सादर प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और जब हम लोग बात करते हैं कि हमें लोगों के साथ जुड़ना है और हमें देश के विभिन्न लोगों को अपने साथ जोड़ना है, और हम जब चाहते हैं कि देश के कोने कोने के साहित्यकार हमारे साथ जुड़ें, अनुगुंज के साथ जुड़ें, तो फिर सोचा गया इस बात पर कि ऐसा संभव कैसे होगा। तो बहुत हमारी टीम में सोचने विचारने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर हम हर शहर की काव्य संध्या यहाँ पर कराएं पटल पर, तो संभव है कि हम हर शहर के साहित्यकार तक पहुंच पाए और हर शहर का साहित्यकार हम तक पहुंच पाए। तो इसी एक सोच से हम लोगों ने शुरू किया अनुगूंज की गूंज शहर शहर। और इसी श्रृंखला में पहली जो काव्य संध्या हमारी अमृतसर की काव्य संध्या हुई, और उसके बाद देहरादून की काव्य संध्या हुई, और आज तीसरी काव्य संध्या हमारी रोहतक शहर की हो रही है, जिसको कंचन मखीजा जी, जो हमारी राज्य प्रभारी हैं रोहतक से, उन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन कराया है, और हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं अनुकुंज की तरफ से। कल का जो कार्यक्रम था, जो कि हमारा देहरादून से काव्य संध्या हुई थी, उसको आयोजित कराया था डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी ने और उनके पतिदेव अनिल अग्रवाल जी ने। वो भी बहुत सफल कार्यक्रम रहा कल का हमारा, और बहुत सारे अच्छे कवि कवित्रियों को हमको सुनने का मौका मिला, और बहुत श्रोताओं ने बहुत मनोयोग से सारी कविताएं सुनी और बहुत आनंद उठाया। इसी श्रृंखला में आज की काव्य संध्या रोहतक की है, और आज आइए हम लोग रोहतक के कवि कवित्रियों को सुने और आनंद उठाएं उनकी कविताओं का। मधु खरे जी, बहुत प्रणाम आपको। मौसमी प्रसाद जी, बहुत प्रणाम। ब्रिजबाला गुप्ता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो मैं लेती हूँ सब कवि कवित्रियों को अपने साथ स्टेज पर। तो हमारे साथ उपस्थित है रोहतक के कवि कवित्रियां गीता जी, कंचन मखीजा जी, जो कि इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, संचालिका हैं, और देशराज देश जी। आप नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच जुड़ गई है निवेदिता श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ श्रोता जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और हमारे बीच 3 कवि कवित्रियां और आएंगे। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम लोग जल्दी ही कार्यक्रम शुरू करेंगे। देशराज जी, आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई है, अभी आप स्क्रीन को ठीक कर लें। आपका फोन शायद आपने घुमा दिया है जी। अब आप इसी सेटिंग पे रखिए, इसको फोन को मत घुमाइए अभी जी। तो अब मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, जैसे जैसे कवि कवित्रियां जुड़ते जाएंगे मैं उनको लेती जाऊंगी स्क्रीन पर। और मैं कंचन मखीजा जी, जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, संचालिका हैं, उनको मैं आज इस कार्यक्रम का अभी माइक देती हूँ, ताकि इस कार्यक्रम को अब कंचन मखीजा जी संभालें। और इन द मीन टाइम मैं देखती हूँ कि बाकी कवि कवित्रियां कैसे नहीं जुड़ पाए, उनको मैं फोन भी कर लेती हूँ। दीपा मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है जी। कंचन जी, जी नमस्कार, आपको आभार माइक दे निवेदिता रही हूँ जी। मैं, आप जी शुरू करें अपना संचालन। आभार। जी आभार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस अनुगुण साहित्य के पटल पर ये एक भगीरथी के समान जो साहित्य की गंगा बह रही है, आज इस पटल पर रोहतक की तरफ से काव्य संध्या में हम रोहतक की टीम के साथ उपस्थित हैं, और प्रारंभ करना चाहती हूँ माता सरस्वती को पुष्पार्पण कर कर के माता सरस्वती इस आयोजन को सफल कर। साथ ही ओमकार का नाद करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आकार उकार मकार ब्रह्म जीव माया प्रकृति, तो यह पृथ्वी जल आकाश की शक्ति को समाहित किए हुए है। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं ओमकार करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद मैं अपने कुछ पुष्प अर्पण ये करना चाहती हूँ माननीय स्वर्गीय माणिक घोषाल जी को, जिनके स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा से
निवेदिता जी ने इस साहित्य की पूरा मंथन जो कहना चाहिए, इसको गरिमा प्रदान करते हुए उन्होंने संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर जो तय किया है, तो उसके लिए उन्हें बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया कि हम अपनी युवाओं को और नव हमारी जो टीम है या कवि हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता या किसी कारण से वो छूट रहे हैं, तो उनको सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा जो ये हमें निवेदिता जी से मिलती है। इनकी बहुत सी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और उसी में से कुछ दो पंक्तियां उन्होंने जो लिखी हैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ, जो अभी हाल ही में उन्होंने लिखा है कि दौड़ में तो बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि दौड़ में हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ हमें केंद्रित होना है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद उनको देती हूँ और मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने सभी कवि कवयित्रियों को जो कि इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे। अभी फिलहाल मेरे सामने गीता जी हैं और गीता जी विजुअल आर्ट्स की विद्यार्थी हैं और आप कुशल चित्रकार हैं। विभिन्न मंचों पर इन्होंने काव्य की प्रस्तुति दी है और एक एग्जीबिशन भी लगाने की इच्छा रखती हैं और काफी इन्होंने चित्र भारतीय समाज के जीवन के ऊपर और अध्यात्म के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर इन्होंने काफी चित्रकारी अब तक की है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कंचन जी, गीता जी। आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है, शायद नेट की समस्या है। अच्छा, ठीक है। हम्म, कुछ तो तो प्रॉब्लम आ कुछ रही है जी। हाँ जी, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि मेरे पास वाईफाई है, लेकिन आज रोहतक में ही कुछ ऐसी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की जो सुबह से ही चल रही है और वाईफाई में भी दिक्कत थोड़ी आ रही है क्योंकि यहाँ कल से 24 घंटे बहुत बरसात हुई है और कई पेड़ और इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स जो हैं वो गिरे हुए थे। हालांकि मेरा नेट जो है उसका कनेक्शन तो यहाँ मेरे पास ठीक आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। फिर भी अभी डिस्टरबेंस है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप सुझाव दें क्या करें। नहीं, वैसे आ रही है बीच बीच में आपकी आवाज और बार बार जा भी रही है। तो आप एक काम कर लीजिए, आपका आपका अगर नेट और वाईफाई दोनों से ही आपका नेट चलता है तो दोनों चीजों को ही आप ऑन कर लें। जी, दोनों दोनों ऑन है जी, दोनों ऑन है, दोनों ही ऑन है। जी, गीता जी का तो सही है, तो आप शुरू गीता करें जी कंचन जी। हाँ, जी अ, कंचन जी आप शुरू करें, सुनाई तो दे जी रहा है बीच बीच में। जी, हमारे साथ उपस्थित हैं देशराज देश जी। आप गीतकार हैं, बहुत से गीत लिखते हैं और लेखक हैं और एक जोड़ने का काम आप करते हैं, यानी कि हालांकि दर्जी हैं लेकिन फिर भी ये एक अभिनय भी करते हैं और बहुत सी कलाओं के ये पारंगत हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अभी मेरे साथ यही दो मेरे साथ उपस्थित हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस सत्र को शुरू करने की आज्ञा चाहती हूँ। निवेदिता जी, अभी हमारे साथ शिरोन जी नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि हम शुरू करें इसे। जी, अध्यक्ष महोदय नहीं जुड़ पाए हैं, हाँ, तो वो क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उनसे बाद में क्षमा मांग लेंगे जी, कि आप बाकी मैं आप उनको एक बार फोन कर लेती हूँ। हाँ जी, 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 आप शुरू करें, मैं उनको जोड़ने की कोशिश करती हूँ जी। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ माननीय देशराज देश जी को कि आप अपनी रचना रखें। 7-8 मिनट का समय आपके पास है। समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी रचना पढ़ें। माननीय देशराज देश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। तो अब मैं अपनी एक रचना लिखी हुई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कविता है मैम,
और उम्मीद है आप तक ये पहुंचेगी, और अगर वाकई पहुंचे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तो प्रस्तुत करता हूं अपनी कविता कि गीत लिखूं या गजल, गीत लिखूं या गजल या फिर कविता लिखूं, सोचता हूं अक्सर गुमसुम, सोचता हूं क्या लिखूं। धर्मो मजहब लिखूं, धर्मो मजहब लिखूं या देश की आबो हया लिखूं, धर्मो मजहब लिखूं या देश की आबो हवा लिखूं, हिंदू मुस्लिम सिख लिखूं या सबको मैं इंसान लिखूं। और सोचता हूं गुमसुम कब से, सोचता हूं क्या लिखूं। कलियों सी मासूमियत लिखूं, कलियों सी मासूमियत लिखूं या दिलवर की हया लिखूं, मौसम को बेईमान लिखूं या चांद को जवां लिखूं। और सोचता हूं अक्सर, सोचता हूं मैं क्या लिखूं। जालिमों के जुल्म लिखूं, जालिमों के जुल्म लिखूं या गद्दारों की सजा लिखूं, जालिमों के जुल्म लिखूं या मजलूमों की करहा लिखूं, जो मिले वो जख्म लिखूं या जो ना मिली वो दवा लिखूं। क्या हो गया इसको? आप पढ़िए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। जालिमों के जुल्म लिखूं, हाँ जी, हाँ डिस्टरबेंस जी, आ रही है थोड़ी किसी वजह से। नहीं जालिमों जी, के ठीक है। जुल्म लिखूं या मजलूमों की करहा लिखूं, जो मिले वो जख्म लिखूं या जो ना मिली वो दवा लिखूं। और सोचता हूं अक्सर कि सोचता हूं क्या लिखूं। लिखूं शहीदों की कुर्बानी, लिखूं शहीदों की कुर्बानी या गद्दारों की खता लिखूं। और लिखूं जब इंसाफ तो किसके हक में क्या लिखूं। और सोचता हूं अक्सर गुमसुम, सोचता हूं क्या लिखूं। बच्चों के अधूरे सपने, बच्चों के अधूरे सपने लिखूं या फिर बीवी की इल्तिजा लिखूं। बच्चों के अधूरे सपने लिखूं या फिर बीवी की इल्तिजा लिखूं। तमाम उम्र जो ना मिल सका, कैसे वो मकान लिखूं। बुजुर्गों के सदमात और जज्बात को कैसे मैं बयां लिखूं। बुजुर्गों के सदमात और जज्बात को कैसे मैं बयां लिखूं। है मुफ्त में मिली मुझे माँ बाप की दुआ लिखूं। और सोचता हूं अक्सर गुमसुम कि सोचता हूं क्या लिखूं। सोचने में जो खोया तमाम उम्र, सोचने में जो खोया तमाम उम्र, कैसे उसकी दास्तां लिखूं। सोचने में जो खोया तमाम उम्र, कैसे उसकी दास्तां लिखूं। खुद का हुनर लिखूं या औरों की खता लिखूं। और सोचता हूं अक्सर, सोचता हूं गुमसुम क्या लिखूं। ना जिगर में दर्द है, ना इंसानियत है अश्क आंखों में, ना जिगर में दर्द है, ना इंसानियत के अश्क आंखों में। सोचता हूं फिर देश को कैसे मैं इंसान लिखूं। और सोचता हूं अक्सर गुमसुम, सोचता हूं क्या लिखूं। गीत लिखूं या गजल या फिर मैं क्या लिखूं। और सोचता हूं अक्सर गुमसुम, सोचता हूं क्या लिखूं। धन्यवाद, आपने इतने बहुत ध्यान खूब, से सुना, के लिए बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत सुंदर शब्द। सोचता हूँ क्या लिखूं, बहुत ही सुंदर। गीत लिखूं, गजल लिखूं, क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। आपने उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया कि जो कहीं ब्लैंक स्पेस में कहीं है, उसे आप शब्दों में उतारना चाह रहे थे। उसके लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप अभी धन्यवाद। बने रहिए और सुने। आप जी केवल माइक को म्यूट रख दीजिए। ठीक है। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारी युवा पीढ़ी की, हमारी चित्रकार गीता जी, जो हमारे बीच हैं, एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं, विजुअल आर्ट्स की नहीं, विद्यार्थी हैं। आपका स्वागत है। हाँ जी, पहले मैं आपको थोड़ा सही करना चाहूंगी। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, एमडीयू में नहीं। ओके 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 ओके। जी। और मैं आपके सामने एक कविता जिसका नाम है प्रथा,
वो पढ़ना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आएगी और इसके द्वारा जो मैं समझाना चाहती हूँ उसको आप समझ पाएंगे। जी तो स्वागत। जी, ये बरसों से चली आ रही उस बीमारी की तरह है जो फैलती चली जाती है। इसका ना कोई इलाज है और ना कोई दवा। ये एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे बस चलती चली जाती है। ना इसे कोई रोक सकता, ना इसके प्रभाव से कोई बच सकता। इस प्रथा के चलते ना जाने कितनों ने कितने सपनों की आहुति दी है, कितनों की आस विश्वास की अर्थियां उठी हैं। ना जाने कितने आंखों के मोती बिखरे हैं और कितने रिश्तों की डोरी टूटी है। लोग अक्सर परिंदों के पंख इसके आगे बलि चढ़ाते हैं, जिससे ये और प्रबल और शक्तिशाली हो जाती है। जो ये बलि नहीं देता या इसका विरोध करता है, उसे या तो नफरत का सामना करना पड़ता है या उसको अपनों की लड़ाई में खुद को तोड़ अपने पंखों को बचाना पड़ता है। ये वो परछाई है जो डराती है नन्हे परिंदों को, रोकती है उन्हें खुले आसमान में ऊंची उड़ान लेने से। मुश्किल है इसका रुक पाना और इसे रोक पाना। मुश्किल है कह पाना, पर शायद नामुमकिन नहीं। शायद तुम, शायद मैं, शायद हम सब मिल जाएं तो इस प्रथा को हरा सकते हैं, बचा सकते हैं उन नन्हे परिंदों के पंखों को जो आज भी उस पिंजरे में कैद अपने पंखों की बलि चढ़ाने के इंतजार में बैठे हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप अंग्रेजी की भी अपनी पढ़ें रचना। जी, ओके। तो एक छोटी सी, बहुत छोटी लूंगी मैं अपनी इंग्लिश की कविता। वो जो पोयम है वो बेसिकली एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस है और बस आज की जो गर्ल्स की हालत हम देखते हैं, जो जैसा फील करते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा था। तो बहुत छोटी है। इसका जो नाम है वो है आई एम अ गर्ल। यस, आई एम अ गर्ल इन दिस लेस सेफ वर्ल्ड, walking alone on the road with a fearless soul, everyone staring at me like I'm the feast and they are the beast. I want to fly in this endless sky with my free wings, but I can't, cause I'm the girl in this less safe world. धन्यवाद। आई एम द गर्ल तो वांट टू बहुत बढ़िया, फ्लाई। जी बहुत या बढ़िया, जी बहुत जी, अपनी उमंगों को लेकर उड़ना चाहती है। उड़ना चाहती है खुले बहुत आसमान बहुत में। बहुत जी, बहुत सुंदर बहुत खुला। जी, तो आपको खुला आसमान मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जो हमारी मातृ शुक्रिया। शक्ति है, आपका साथ रहेगा तो जरूर मिलेगा मैडम। सबको एक दूसरे का साथ है देशराज जी, सभी को थैंक यू, एक बहुत दूसरे बढ़िया। का साथ। जी कंचन जी, मैं थोड़ी देर तक संभालती हूँ। आप एक बार वेद प्रकाश जी को कांटेक्ट करें। मेरे को उनका फोन नंबर भी नहीं पता, क्योंकि वो जो 2-3 फोन नंबर वहां पर लिखे हुए हैं व्हाट्सएप में, उनमें वो वेद प्रकाश जी के नंबर ही नहीं है। तो जी, आप एक बार उनको मैं देख कॉल करें ना। जी जी आप एक बार एग्जिट करके फिर आप इसमें आ बिल्कुल जाइएगा। बिल्कुल मैं तब बिल्कुल। तक, हाँ, तब तक मैं संभालती हूँ। आप एक जी बार जी उनको जोड़, वेद प्रकाश जी को फोन करें। हाँ जी। जी जी। हाँ जी, कंचन मैम तो नमस्कार। पवन जी नमस्कार, स्वागत जी है जी आपका जी, कार्यक्रम में। धन्यवाद। विलंब नमस्कार, हुआ, और कैसे हैं आप? नमस्कार तब नमस्कार। तब ये तक तो मैं थोड़ा कंचन जी का, श्रोताओं में भी देख लेती हूँ कौन कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ। कंचन जी ब्रिजबाला का गुप्ता आभार। जी। जी, हमें इतनी सुंदर लड़ी में पिरो दिया कंचन बाला जी ने। बिल्कुल कंचन बिल्कुल पवन मक्खीजा जी, जी बहुत ने। आभारी हैं हम इनके। जी कंचन मक्खीजा जी जी। हाँ जी। तो ब्रिजबाला गुप्ता जी, मंजू ढींगरा जी, दीपा मिश्रा जी, एकता कोचर जी, पूनम शर्मा जी, मधु खरे जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, मनी अग्रवाल जी, बहुत बहुत गीता, स्वागत है। श्रोताओं में काफी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। और आप सबका, मोनिका चावला कपूर जी, अंजू कपूर गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आप लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। शोभना तनेजा जी, बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत है। अजय कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और गीता जी की तो थोड़ी कविता मैं सुन पाई। मैं सबको कांटेक्ट करने में लगी हुई थी कि किसी तरीके से जुड़ जाए। और मैं चाहती हूँ कि पवन जी के सुनाने से पहले मेरी उपस्थिति में देशराज देश जी कुछ और भी थोड़ी प्रस्तुति दें।
और कोई एक कविता सुनाए और फिर मैं गीता जी को भी सुनना चाहूंगी। जी अरे देशा गीता जी तो वंचित रह गए हम सुनने से मैम गीता बहुत को। बहुत शुक्रिया आपका, इस अवसर जी के लिए बहुत शुक्रिया। जी मेरी मैम एक छोटी सी कविता है, जी और कविता कहिए या आज की सच्चाई कहिए, जो मैं अक्सर जी फोन को देखकर कहता हूँ और लिखी थी मैंने, तो आप क्या लोगों बात। जी को सामने प्रस्तुत कर स्वागत रहा है। हूँ। भूल गए हैं खुद को सारे, भूल गए हम कौन हैं। भूल गए हैं खुद को सारे, भूल गए हम कौन हैं। और जिधर भी देखूं सब हाथों में मुझको दिखता फोन है। वाह। जुड़ पा रहे हैं लोग मुझसे, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम। जी तो भूल गए हैं खुद बहुत को बढ़िया। सारे, भूल गए हम कौन हैं, भूल गए हम कौन हैं। हेलो। हाँ मैं कंचन मैम, मैं तो ऑनलाइन नहीं हूँ, अब ये नहीं पता, मैं तो सबको देख पा रही हूँ। खुशबू जी आप अपना खुशबू जी फोन म्यूट आप करें। अपना फोन म्यूट करें। कार्ड को करो ना, आप तो पेज पे चले गए। खुशबू जी आप आप तो फोन ऑडियंस म्यूट में आ करें, आप गए। जुड़ चुके। खुशबू जी आप फोन म्यूट करें, हाँ आप जुड़ चुके। अभी एक सेकंड, अभी कर रही हूँ। मैं एक बार कंचन मैम से बात कर रही थी क्योंकि वो शायद नहीं एक्सेस आप प्रॉपर आ किस चुकी कौन हैं, से आप ऑप्शन में स्क्रीन में आप आ आ चुकी चुकी हैं हैं, आप खुशबू जी। इसमें कार्ड का लिंक जो मैंने आपको भेजा था ना, उससे उसको क्लिक करके और गूगल क्रोम पे जाके उसी पेस्ट को कर दो। उसी को ही किया, उसी को ही किया। खुशबू जी आप ऑलरेडी खुशबू हैं जी आप स्क्रीन में, आप ऑलरेडी बोल हैं दीजिए स्क्रीन ना पे, आप उनको। बोल दीजिए अच्छा ना ठीक है कंचन मैम, मैं हूँ ऑलरेडी, वो कह रहे हैं हम। ठीक है फिर, ठीक है, ओके। आप प्लीज अपना फोन म्यूट करें, कविता चल रही है देशाज देश जी की। हाँ आप फोन म्यूट करें। स्वागत है आपका बहुत। जी देशाज देश जी, अब देशाज देश जी चले गए। रोहतक में आज कुछ परेशानी ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, सब फिर से चले गए। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और इससे एक बात और है, कल मैं इस बारे में सोच रही थी, तो श्रोताओं के लिए भी एक बड़ी मजेदार बात है। तो हम जब ये शहर शहर में काव्य संध्या कराएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से शहर में नेट बिल्कुल काम नहीं करता। तो एटलीस्ट हम एक लिस्ट बना करके मोदी जी के ऑफिस में भेज सकते हैं कि मोदी जी, हमने आपकी एक हेल्प कर दी है कि हम लोगों ने एक काव्य सम्मेलन कराया है पूरे देश के शहर शहर में, और हमें पता चल गया कि इन इन शहरों में बिल्कुल नेट की बहुत बड़ी समस्या है, तो आप इन इन शहरों में नेट की समस्याओं को दूर करें। तो ये एक तरीके से अनुगूंज देश की एक हेल्प भी कर देगा इस तरीके से। तो ये भी एक, देखिए कहते हैं ना कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना, इसे कहते हैं। एकता कोचर रेलांजी हंसते हैं। तो यही मेरे दिमाग में भी आ रहा था। तो चलिए वो दोनों भी चले गए हैं, तो गीता जी आपको सुन लेते हैं। गीता जी आप अपनी कविता जी जी प्रस्तुत करें। ठीक। तो अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। मैंने फिलहाल में ही लिखी है ये कविता, जी इन दिनों स्वागत में है। ही। जी, ये बेसिकली इस कविता में ये है कि एक कवि जो कल्पना करता है वो कैसे करता है और किस जी हिसाब से उसकी पोयम या वो जो भी लिखता है तो वो किस तरीके से घूमती है इधर से उधर। तो अब मैं आपके सामने स्वागत है। रखती हूँ अपनी कविता। स्वागत जी। एक कवि कुछ पका रहा है, सामग्री हाँ उसने इधर उधर से इकट्ठी क्या की बात है। है, क्या बात है। एक कवि कुछ पका रहा है, सामग्री उसने इधर उधर से इकट्ठी की है। कुछ समाज, कुछ परिवार और कुछ इस संसार रूपी मोह में डुबकी लगा के जाने वाह कितनी ठोकरें खा के जमा की है। क्या बात है। वो बैठा किसी किनारे पे, धीमी धीमी आग सुलगाए। उसने इस धीमी आंच पे एक पतीला रखा है जिसमें वाह वाह एक एक कर सारी सामग्री डाली है। फिर बहुत उसे बढ़िया। कभी निहारे, कभी चाखे, कभी कुछ मिला दे तो कुछ निकाल दे। काफी देर बाद कुछ सौंधी सौंधी खुशबू आई। लगता है जो बन रहा है वो पक चुका है उस धीमी आंच पे। क्या बात, अब एक थाली तैयार की जाएगी, उस पे पकी यह कवि की कल्पना सजाई जाएगी। क्या फिर बात, पूरी दुनिया की महफिलों में परोसी जाएगी। क्या कुछ बात। इसे दूर से ही देख के नाक सिकुड़ लेंगे, कुछ सवाद सवाद में उंगलियों को भी चाट जाएंगे। क्या बात है। कुछ पहले समझेंगे, फिर सवाल उठाएंगे, कुछ सोचेंगे, फिर एक निवाला मुंह में डाल के या तो ऐसे ही गटक लेंगे या आंखें बंद करके उसका आनंद लेंगे। कुछ इसका विरोध करेंगे पर इसे चखे बिना रह नहीं पाएंगे।
उस बावर्ची से पूछा जाएगा इसे बनाने का उद्देश्य। आखिर में परोसी हुई थाली बरसों तक महफिलों में घूमती रहेगी, तरह तरह के लोगों से मिलती रहेगी और ये कल्पना इसी तरह कवि को अमर कर जाएगी। शुक्रिया। क्या बात, बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया जी हाँ। शुक्रिया। पवन, नमस्कार पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, और हम आपको सुनना चाहते हैं, आपकी प्रस्तुति दें, आपकी कविता प्रस्तुत करें। और एक मिनट, इससे पहले मैं ये थोड़े से गीता जी की बहुत तारीफ हुई है, उसको सुनाना चाहती हूँ। पूनम शर्मा जी ने तारीफ करी है, मोनिका चावला कपूर जी ने करी है, सरोज कौशिक जी लिख रही हैं गीता जी को कि बहुत खूब लिखा है, और सबको शोभना शुक्रिया। तनेजा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, अंजू कपूर गांधी जी ने, सब लोगों ने बहुत, वीना कुमार जी ने बहुत तारीफ करी आपकी कविता की, बहुत तारीफें बटोरी शुक्रिया। हैं आपकी इस कविता ने, बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्रिया। पवन जी, आपका स्वागत है, और आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता प्रस्तुत करें जी। पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सावन में बिन बूंदों के बादल, सावन में बिन बूंदों के बादल अच्छे नहीं लगते। वाह होश वाले हो जाएं पागल अच्छे नहीं लगते। सजनी के लहराते आंचल अच्छे नहीं लगते। साजन बिन चूड़ी कंगन काजल अच्छे नहीं लगते। और अट्टालिकाओं को जाने क्यों हम तुम शान समझ बैठे। बिन संवादों के घर आंगन अच्छे नहीं लगते। बिन वाह संवाद के घर आंगन अच्छे नहीं लगते। वाह, बहुत सुंदर। एक और बिल्कुल छोटी सी कविता देखें आप। मुझे समय बता दें आप निवेदिता जी कृपया। जी, सब लोगों के पास 7 से 8 मिनट का समय है, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं जी। दुख चिंता शिकायतों का, दुख चिंता शिकायतों का तो रुख एकदम मोड़ दे। ध्यान हटाकर आलस से खुद को मेहनत से जोड़ दे। और जिसको भी शंका है तुझ पर तो उसके भ्रम को तोड़ दे। या पाले हर मंजिल को या सपने देखना छोड़ दे। या पाले वाह, हर मंजिल को वाह, या सपने बहुत देखना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब पवन जी, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत ही से बढ़िया पवन जी। देखिए बहुत बहुत गंभीर सुधी श्रोताओं की महफिल है, और देखिए इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि जिस तरह से निवेदिता जी हमें अवसर देती हैं, हमेशा देती रहती हैं, उसी तरह से श्रोताओं की भी इन्होंने बहुत खूबसूरत लड़ी चुनकर तैयार रखी होगी। हम पूरी तरह आशान्वित हैं। तो हमारे साथ सुधी श्रोता जुड़े हैं, तो मैं बड़ा सहज महसूस कर रहा हूं अपनी उस कविता को लेकर आने में, जो जिनके लिए मैं एक विशेष पाठक वर्ग की तलाश में रहता हूं हमेशा। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। ये है कि कई दिनों से एक सवाल सच में सोने नहीं दे रहा, सोने नहीं दे रहा कई दिनों से एक सवाल सच में। कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। किश्तों में सांस लेती हाड़ मास की भीड़ हूं, या अशांति के जंगल में एक सूखा हुआ नीड हूं। नीच हूं, कपटी हूं, या कि स्वार्थ का पुतला हूं। विश्वासों का घोट गला अपनों को ठगने चला हूं। ऐसी भी क्या जीवन शैली, ऐसी भी क्या जीवन शैली, दिन बीते ना सांझ ढले। और झूठे आडंबरों के कब्जे में दबा हुआ हूं बोझ तले। अपनी मर्जी से दो बेटी को, अक्सर हम देखते हैं कि भाई आपकी बेटी है कुछ भी दो, हमें कुछ नहीं चाहिए।
मना करने का निराला ढंग होता है लोगों का। अपनी मर्जी से दो बेटी को, होता नहीं दहेज है। रोशनी मध्यम नहीं है लेकिन देखने का परहेज है। और वक्त वक्त की बात है ये तो, कर्ज में बोटी बोटी है। उन लोगों का क्या करना, आंचल से प्यारी रोटी है। ऐसे जीवन का क्या करना, मांस हो पर श्वास ना हो। बढ़ते जाएं मोटर बंगले पर आत्मा का विकास ना हो। और क्या करना बात है, होगा बहुत बढ़िया, फिर से ऐसे बोलें ये लाइन। ऐसे जीवन का क्या करना, मांस हो पर श्वास ना हो। बढ़ते जाएं मोटर बंगले, आत्मा का विकास ना हो। करना होगा जतन सभी को, सभ्यता का हास ना हो। मानव तो बस वही है मानव, वासना का दास ना हो। और क्या बात है, कैसे क्या बात है, कैसे बहुत खूब। जी, करना होगा जतन सभी को, सभ्यता का हास ना हो। मानव तो बस वही है मानव, वासना का दास ना हो। और कैसे कर लूं उससे यारी, कैसे कर लूं उससे यारी, जिसकी बहन जवान हो। हर बहन का सपना होता उसका भाई महान हो। सोचता हूं मैं ये अक्सर, मर गया कि जिंदा हूं। मैं हूं ऐसी दुनिया का हिस्सा, सोच सोच शर्मिंदा हूं। दर्द हूं, आंसू हूं, छल कपट या नाश हूं। मैं हूं नफरत या की तोहमत, या की जिंदा लाश हूं। गिर ना जाऊं कहीं अपनी ही नजरों से, इसीलिए मौन हूं मैं। समझ नहीं आ रहा कौन हूं मैं। वाह, बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। अद्भुत कविता, उत्कृष्ट बहुत बढ़िया, कविता, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही उदार, बढ़िया पवन बहुत जी, बढ़िया। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। मैं थोड़ा सा जी मैं कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि काफी लोगों ने बहुत तारीफ करी है। प्रवीण सी जैन बोल रहे हैं बहुत सुंदर, वाह वाह। निवेदिता श्रीवास्तव जी बोल रही हैं बहुत सुंदर। सरोज कौशिक जी हैं, कह रही है मानव तो वही है, मानव वासना का दास ना हो, बहुत ही सुंदर। और एक कमेंट बहुत अच्छा आया था, जितेंद्र उपाध्याय अद्वैत जोगिया जी कह रहे हैं मैं क्या हूँ, मूलभूत केंद्रीय प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है आपने। पूनम शर्मा जी कह रही है वाह वाह, आत्मा का विकास ना हो, बहुत ही सुंदर। फरहान सर आप, लेकिन पवन जी आपका कैमरा ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए। बहुत वो लोगों ने काफी प्रशंसा करी है। किसी वजह से शायद उनका ना ऑफ हो गया है कैमरा। जी कंचन जी, मैं आपकी अनुपस्थिति में संभाल रही थी, दोबारा जी, संचालन में आपको सौंपती हूँ। बहुत जी बहुत आभार निवेदिता जी। अच्छा, वो डॉक्टर अरुणाचल मैम ज्वाइन करेंगी उनके बिहाफ पे, वो किसी वजह अच्छा से ज्वाइन अभी नहीं हो पा रहे हैं। फरहान सर का अच्छा फोन आया है मैम, वो जुड़ने वाले हैं अभी। अच्छा, ठीक है। शौरान अरुणाचल शौरान सर मैम, जुड़ने वाले अरुणाचल मैम भी आ रही हैं, उनको भी बोल दिया कोई बात मैंने। नहीं। अच्छा, हाँ चलिए जी कोई बात शौराना, नहीं, दोनों को आने हाँ दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी जी, मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल। जी जी, स्वागत है। बहुत बढ़िया कविताएं सुना रहे हैं पवन जी। कविता का शीर्षक है मेरी घोषणा। देखिए, कुछ घोषणाएं ऐसी होती हैं जो आदमी अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि उनको घोषणाओं को कर देना चाहिए। हर आदमी व्यक्तित्व बनने की तलाश में रहता है, कोशिश में रहता है, लेकिन व्यक्तित्व बनने से पहले व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। और होना जानता हो, अगर हमने व्यक्त होना ही नहीं सीखा तो हम कोई व्यक्ति कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। आवाज देना, ये हमें एक जो हमें एक तरीका मिला है, हमें अपनी बातों को व्यक्त करने का, हमें इसके प्रति भी आभार रखना चाहिए। हम दो चार पंक्तियों का संयोजन ठीक से कर पाते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, मेरी बहुत बढ़िया। जी, मेरी घोषणा। जब पहली बार मिले हम तुम, तो मुझे तुम नहीं तुम्हारा शरीर दिखाई दिया था। तुम्हारी सौम्यता, तुम्हारी मधुरता से अधिक तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे लुभाया। और इस तरह मेरा हमसफर बनने का तुम्हारा प्रस्ताव मैं ठुकरा ना सका।
तुम्हारी भावनाओं से बेखबर हो व्यस्त था मैं अपनी मनमानियों में, और तुम्हारे साथ होने को भी मैं तुम पर अपना उपकार समझता। जब जब तुम्हें फुसलाने में कामयाब होता तो इतरा जाता अपनी चतुराई पर, इस बात से अनजान कि तुम खोजने लगी थी मेरी खुशी में अपनी खुशी भी। भूल गया था मैं कि तुम्हारा प्यार संबल था मेरे वजूद का, एक सहायक नदी की तरह। भावना के सागर को तज कर रूप दरिया में डुबकियां लगाने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हें सुनने, तुम्हें समझने की मुझे फुर्सत ही ना रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भावना के सागर को तज कर रूप दरिया में डुबकियां लगाने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हें सुनने, तुम्हें समझने की कभी फुर्सत ही ना रही। और जब कभी तुमने अपने मन का गुबार हल्का करना चाहा तो ले लिया तुम्हें आगोश में, यह कहकर कि चलो फिर कभी बात करते हैं, अभी सोने का समय है। सच तो ये है कि तुम्हारे साथ सोया ही हूं मैं हमेशा, काश तुम्हारे संग जागा भी होता। जो क्या तुम बात कुछ है, भी, क्या बात है, दोबारा से ये लाइन बहुत बढ़िया। पवन जी फिर से एक बार। और जब कभी तुमने अपने मन का गुबार हल्का करना चाहा तो ले लिया तुम्हें अपने आगोश में, यह कहकर कि चलो फिर कभी बात करते हैं, अभी सोने का समय है। सच तो यह है कि सोया ही हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ, काश कभी जागा भी होता। बहुत बढ़िया, सैल्यूट पवन जी, बहुत बढ़िया। तुम जो कुछ भी कहती वह तो मैं कभी समझा ही नहीं, तुम जो कुछ भी कहती वह तो मैं कभी समझा ही नहीं, काश मैं वो समझ पाता जो तुमने कभी कहा ही नहीं। वाह, क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत और बढ़िया, इस बहुत बढ़िया, बहुत। और इस तरह जब कभी तुम्हारी शक्ति विचलित हुई, और इस तरह जब कभी तुम्हारी सहन शक्ति विचलित हुई और आतुर हुई तुम विद्रोह करने को, तो मेरा तथा कथित पौरुष दंभ दरकने लगा। एक बहुत बार ना बढ़िया। मैं जरा तालियां फिर बजा से दूं, बहुत ही फिर से सुंदर, फिर से बहुत पवन जी, सुंदर बहुत कविता बढ़िया, है। बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर बिल्कुल, पवन जी। जी बिल्कुल। क्या बस बात फिर से है। दोहराइए, फिर से दोहराइए एक बार। तुम जो कुछ भी कहती वह तो मैं कभी समझा ही नहीं, काश मैं वो समझ पाता जो तुमने कभी कहा ही नहीं। बहुत खूब। इस तरह जब तुम्हारी सहन शक्ति विचलित हुई और आतुर हुई तुम विद्रोह करने को, तो मेरा तथा कथित पौरुष दरकने लगा। मैं तुम्हें उस प्रेम की दुहाई देने लगा, मैं तुम्हें उस प्रेम की दुहाई देने लगा जो जो कभी था ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया पवन जी। क्या बात क्या मैं है, तुम्हें बात, उस मैं क्या तुम्हें बात है उस पवन प्रेम की दुहाई देने लगा जो कभी था ही नहीं। अपने झूठे दंभ को बचाने के लिए तुमसे दूर होने की धमकी देना मेरे लिए एक सुरक्षा तुमसे दूर होने की धमकी देना मेरे लिए एक सुरक्षित खोल रहा है हमेशा। अपने जी। खोल में दुबक जाता है ना आदमी धमकी देके। नहीं पवन जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर। तुमसे दूर होने की धमकी देना मेरे लिए एक सुरक्षित खोल रहा है हमेशा। उसी खोल में दुबका हुआ बड़ी शर्मिंदगी के साथ आज पूरे होशो हवास में मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। बहुत बहुत ही खूब, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता। सुंदर बहुत घोषणा, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, घोषणा की आपने। क्या बहुत बात सुंदर है। घोषणा पवन जी। सच्ची सच्चाई कही आपने, बहुत बढ़िया। देखिए ये निवेदिता जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया, और हमें बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जो हम इस तरह की अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करने का कोई अवसर हमें लगे कि हमें यहाँ पर इस मंच पे ये रखी जाए। तो नहीं, निवेदिता जी बहुत आपका आभार व्यक्त, कंचन जी का तो प्रथम आभार कि उन्होंने इतनी पवन अच्छी जी, बहुत हम बहुत आभार, हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने आज अनुगुंज मंच की शोभा बढ़ाई है इतनी सुंदर कविताएं बहुत सुनाकर।
बहुत और गर्व हमारे महसूस कर रहे हैं आज हम लोग जुड़ के। श्रोता इतने इतने खुश हुए हैं। और हम अध्यक्ष महोदय जी का बहुत स्वागत करते हैं, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं जी। कंचन जी, आपका संचालन जी। जी शेरॉन सर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जुड़ने में नमस्कार आपको थोड़ी जी, धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आप कंचन आप शिक्षाविद हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। आज के जी कार्यक्रम जी के हमारे अध्यक्ष हैं और हम आपकी वेट में हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर हमें शुरू करना पड़ा समय सीमा को देखते हुए। जी मैडम, मैं गाड़ी चला रहा आपसे- था। प्रेजेंटली मैं हिमाचल में हूँ, सोलन ओके, में, और अभी गाड़ी पार्क करके पवन जी के कई फोन मैंने देखे। मुझे अच्छा, अफसोस है कि मैं आपको समय से नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। अच्छा, आप जी आए, हमारे लिए यही अहोभाग्य। जी, मैं धन्यवाद, आपका थैंक यू। परिचय अपने श्रोताओं से करा दूं। आप जी हैं जी माननीय वेद प्रकाश शेरौन जी। आप नेकीराम कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं कहना चाहूंगी कि आप साहित्य के लिए आप सेवा प्रवृत्त हो गए हैं। मतलब आप पूर्णकालिक साहित्य को सेवाएं देते हैं, शिक्षा में सेवाएं देते हैं। तो हमारे बीच आज आप आए हैं, उसके लिए हम दिल से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आभार। जी अभी तक माननीय गीता जी ने, पवन जी ने और खुशबू जी ने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं। और देशराज जी ने हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे कवि जो रोहतक की टीम है हमारी अनुगूंज की। और अब मैं इन्होंने खुशबू जी ने शायद नहीं पढ़ी है। खुशबू कंचन जी, जी एक बात कहना चाहता हूँ। कंचन जी, हाँ जी, कहिए कहिए। देखिए, हम तो जब अपने लड़कपन के दौर में ही थे, और वास्तव में तो अभी भी लड़कपन में ही चल रहे हैं हम, जिस दौर में हमने शौरान सर का मार्गदर्शन लेने का अवसर हमें प्राप्त होता रहा। तो ये हम अपनी है ना एक मतलब कि प्रिविलेज जिसको बोलते हैं, ये एक मेरे को सुविधा रहती है हमेशा कि शौरान सर के सामने मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ शौरान सर की उपस्थिति में, अगर आप उचित समझे। आपको समय सिर्फ 1 या 2 मिनट चलेगा? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू जी, स्वागत है पवन जी। जब रात अंधेरी छाई हो, सर देखिए एक बार। जब रात अंधेरी छाई हो, जब रूठी सी परछाई हो, जब लाख चाहने पर भी सारी खुशियां दुखदाई हो, जीवन का जश्न मनाने को सारे आंसू पी जाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ। क्या बात है। बहुत खूब। जब साथी साथ छोड़ जाएं, जब राहों में मुश्किल आए, जब जीवन का हर एक संबल खुद ही जीवन को उलझाए, तब गिरने से एक पल पहले हिम्मत का ध्वज उठाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ, ऐसे मैं मन ऐसे। बहुत क्या बढ़िया। बात है पवन जी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जब रिश्ते देने लगे धोखा, जब हर कोई चाहे एक मौका, जब पावन से विश्वास अटल की डगमगाने लगे नौका, ऐसे हालातों में खुद को मन ही मन धीर बंधाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अंतिम देखें। जब अंधकार मुस्काता हो, जब अंधकार मुस्काता हो, जब सन्नाटा गुर्राता हो, जब अहंकार की होड़ में दिल का सुकून छिन जाता हो, जीवन में रास्ता भरने को चुपके से कलम उठाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ, मैं ऐसे मन बहलाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके अभिनंदन स्वरूप मैं भी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी 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 पवन जी, आप धरातल से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मित्र हैं, कवि मित्र हैं, तो इनके लिए कहूंगी। निकलता है सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से कम नहीं होते।
निकलता है सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से कम नहीं होते, बन जाते हैं रिश्ते कुछ ऐसे जिंदगी में, जैसे आपका और मेरा, बन जाते हैं रिश्ते कुछ ऐसे जिंदगी में जो निभाने से कभी कम नहीं होते, निभाने से कभी कम नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। आभार बहुत बहुत आप। तो हम रूहानी रिश्तों से जुड़े हैं और साहित्य की गंगा में हम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत आभार अनुगूंज पटेल को। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी युवा कवित्री खुशबू जैन। आप पीएनबी में प्रबंधक के स्वरूप कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इसके अतिरिक्त बहुत अच्छी नृत्यांगना है। और जी, आप YouTube पर और वैसे अपनी वीडियोस वगैरह डालती रहती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जैन जी। आप सभी को प्रणाम। मुझे आवाज नहीं आ रही अभी। हम आपको सुन पा रहे हैं। हम सुन पा रहे हैं। आप अपनी रचना पढ़ें। मेरी आवाज आ रही है? अभी कंचन मैम ने बोला तो था मेरा नाम, उसके बाद मुझे बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दिया। आगे क्या? उसके बाद कंचन मैडम ने कुछ बोला ही नहीं है, उसके बाद आपको बोलना है। अच्छा ठीक है। तो मैं एक काव्य पाठ करती हूँ। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है, पर मैं किसी कारणवश नहीं इस समय पर उपस्थित हो पाई, और शायद रह भी गया होगा, हो सकता है। सरस्वती वंदना कंचन मैम ने पढ़ दी हो। सरस्वती वंदना बीच में भी कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकती हैं। अच्छा ठीक है। ईश्वर का नाम कभी भी ले सकते हैं ना। तो फिर मैं एक अपनी लिखी हुई सरस्वती वंदना छोटी सी, उससे मैं शुरुआत करती हूँ। जी स्वागत है। करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, संभालो मेरी अब कमान शारदे, जो हर ले दुखों को मन से मेरे, जो हर ले दुखों को मन से मेरे, सुनाओ वो वीणा की तान शारदे, सुनाओ वो वीणा की तान शारदे, मेरे कंठ में और सुर में समाओ, मेरे कंठ में और सुर में समाओ, करे तेरा हम इतना ध्यान शारदे, करे तेरा हम इतना ध्यान शारदे, किसी का भी दिल में दुखाऊं नहीं, किसी का भी दिल में दुखाऊं नहीं, है इतना मेरा अरमान शारदे, करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, बल तेज धारी करुणामयी माँ, बल तेज धारी करुणामयी माँ, है तुझ में बसा ये जहान शारदे, करती रहूं तेरा ध्यान शारदे। और अब सीधा एक प्रसंग है जो कि केवट जी का और राम जी का, कि देखिए जब सबसे पहले रामायण का एक ये प्रसंग है, जब वो जाते हैं वनवास की ओर, तो सबसे पहले केवट जी हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है। तो उस प्रसंग को मैं सार छंद में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए। केवट रामायण का ऐसा पात्र सुनो बतलाए,
केवट रामायण का ऐसा पात्र सुनो बतलाए, रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। केवट रामायण का ऐसा पात्र सुनो बतलाए, रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। केवट थे हरिवंश कोम के, राम की करते भक्ति, त्रेता युग में अवसर पाकर मिल गई उनको मुक्ति। अरे त्रेता युग में अवसर पाकर मिल गई उनको मुक्ति। नाविक बनकर राम सिया को गंगा पार कराए, अरे नाविक बनकर राम सिया को गंगा पार कराए। रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। केवट रामायण का ऐसा पात्र सुनो बतलाए, रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। चरणों की धूली लेने को केवट की उत्सुकता, देख हृदय में राम प्रभु के भर आई भावुकता। अरे देख हृदय में राम प्रभु के भर आई भावुकता। केवट की इच्छा की पूरी चरण कमल धुलवाए, रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। और अब देखिए बड़ा मजेदार प्रसंग है कि कैसे केवट जी उन्हें नाच नचाते हैं। वो कहते हैं कि एक भक्त अपनी भक्ति से भगवान जी को भी हरा सकते हैं। तो इस पर मेरा एक छोटा सा बंद। रघुवर जी केवट को कहते नाव इधर ले आओ, रघुवर जी केवट को कहते नाव इधर ले आओ। मना किया कह करके उनसे पास नाव के जाओ। केवट देखो कैसे कैसे हरि को नाच नचाए, अरे केवट देखो कैसे कैसे हरि को नाच नचाए। रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। केवट रामायण का ऐसा पात्र सुनो बतलाए, रघुवर जी के दर्शन पाने लाखों जन्म गवाए। शुक्रिया। और ये था केवट प्रसंग। उसके बाद एक मेरी छोटी सी बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत तारीफ करी है। आप अपनी प्रस्तुति अगली दें, उसके बाद इकट्ठे बताते हैं। तो एक छोटा सा पहले चार कुछ पंक्ति घनाक्षरी एक छोटी सी, जो मैं कुछ इस तरह कहूंगी कि आज जब कोई एक मुकाम हासिल कर लेता है तो अक्सर लोगों को लगता है कि खुशबू जी की आवाज बहुत तो एक छोटी सी घनाक्षरी है, सुनिए। गलतियां देखते हो, बुरा भला सोचते हो, अच्छी आदतें अच्छे स्वभाव नहीं दिखते। गलतियां देखते हो, बुरा भला सोचते हो, अच्छी आदतें अच्छे स्वभाव नहीं दिखते। रिश्तों का खेल आज बन गया घर घर, उनमें जो होते वो लगाव नहीं दिखते। करते हो बया व्यवहार सदा दूसरों का, करते हो बया व्यवहार सदा दूसरों का, खुद के कभी भी बर्ताव नहीं दिखते। किसी की बुलंदियों को देखकर जलते हो, आपको ये पैरों वाले घाव नहीं दिखते, आपको ये पैरों वाले घाव नहीं दिखते। शुक्रिया। और बस मेरी एक छोटी सी गजल है, एक गजल है और एक महाराणा प्रताप जी पर एक छंद है। मैं दोनों में से एक पढ़ूंगी। मैं जानना चाहती हूँ आपकी प्रतिक्रिया कि दोनों में से मैं क्या पढ़ूं, जो मुझे इजाजत। गजल पढ़िए। क्या चीज? गजल। गजल। कंचन कुछ कह रहे थे। हाँ गजल गजल। गजल। ठीक है मैं प्रस्तुत करती हूँ। न जाने क्यों मुझको परखते रहे, न जाने क्यों मुझको
परखते रहे, जहर दिल में अपने वो भरते रहे, न जाने क्यों मुझको परखते रहे, जहर दिल में अपने वो भरते रहे। ज़मीं सख्त थी उलझने राह में, ज़मीं सख्त थी उलझने राह में, मगर फिर भी हिम्मत से चलते रहे। सताता सताता रहा ये जमाना बहुत, मगर हम सितम के सहते रहे। वफा हमने की थी हमेशा मगर, वफा हमने की थी हमेशा मगर, हमें बेवफा वो समझते रहे। मुकद्दर में शाने लिखा था यहाँ, सही बात से ही मुकरते रहे। सुना है हमें वो भुलाने लगे, सुना है हमें वो भुलाने लगे, जिन्हें रात दिन याद करते रहे। खबर उनको कुछ भी हमारी न थी, खबर उनको कुछ भी हमारी न थी, उन्हीं के लिए ही तड़पते रहे। न जाने क्यों मुझको परखते रहे, जहर दिल में अपने वो भरते रहे, जहर दिल में अपने वो भरते रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत उम्दा। आप सभी म्यूट कर लें माइक। 2 मिनट की अपनी एक रचना रख रही हूँ। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय शेरॉन सर को। नहीं अपेक्षित मुझे स्वर्णिम आलय कोई, ना चांदी के आभरण, ना ऐश्वर्य का परिधान चाहिए। नहीं अपेक्षित मुझे स्वर्णिम आलय कोई, ना चांदी के आभरण, ना ऐश्वर्य का परिधान चाहिए। ना सुख की छांव, ना खुशी का गांव, ना पूनम का चांद, ना ऊंची उड़ान चाहिए। ना उल्लास का इतराना, ना परिहास का बल खाना, ना प्रारब्ध से प्रश्न कोई, ना नियति से उत्तर कोई चाहिए, ना नियति से उत्तर कोई चाहिए। ना आकांक्षा का स्पंदन, ना महत्वाकांक्षा का बंधन, ना आसक्ति के सोपान, ना प्रगति के अनुष्ठान चाहिए। नहीं चाहिए कि मेरी प्रीत पाश में बंध जाओ तुम, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी कि जिस जमी पर हूं खड़ी मैं, दे दो मुझे मेरा वो आसमां, दे दो मुझे मेरा वो आसमां। बहुत बढ़िया। कंचन जी, आप भी 2-3 कविताएं और सुनाइए। आप क्यों एक ही कविता सुना करके अपना, बल्कि आपको, मुझे नहीं पता था कि आपको कोई कवि आमंत्रित नहीं कर रहे, मैं आपको आमंत्रित करती। ठीक से, चलिए कोई बात नहीं। आप हाँ 2-3 कविताएं तो और सुनाइए कंचन जी। जी मैं एक और रचना अपनी रखती हूँ। जी मैं तो अनुग्रहित हूँ और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरी जो ये टीम है, ये हर वक्त एक आवाज पर मेरे साथ खड़ी रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना समय निकाल कर आए हैं। और बस मैं केवल 2 ही मिनट का समय लूंगी और उसके बाद मैं डॉक्टर शेरॉन सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ उस ईश्वर की एक वंदना भी नहीं कह सकते, लेकिन एक अध्यात्म की एक गहराई जिसे आप कह सकते हैं। उसमें अगर आपकी मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। हे असीम, हे आलोक, किसने देखा तुम्हें
किसने जाना तुम्हें, किसने देखा तुम्हें, किसने जाना तुम्हें, यह ज्ञान का प्रभेद, यह ज्ञान का प्रभेद, यह आशंका का तर्क, न कभी तुम्हें जान पाए है न जान पाएगा। यह आशंका का तर्क न कभी तुम्हें जान पाया है न जान पाएगा। अस्तित्व का अंतर से, जो मेरा एक अस्तित्व है उसके अंतर में जो मेरा उससे संबंध है, वो शाश्वत संबंध कहता है कि तुम हो, इसी क्षण हो, इसी क्षण हो, पर विरोध की वेदना में फिर भी मैं उसको मानने को तैयार नहीं होता। ये क्यों किया, वो क्यों किया, होनी बड़ी बलवान होती है, हम अपने कर्मों का दोष किसी पर डालते रहते हैं। शाश्वत संबंध कहता है कि तुम हो, इसी क्षण हो, पर विरोध की वेदना में, अपूर्णता के दुख में, कर्म क्षेत्र से, जीवन से भाग जाने में क्यों कर मेरा मैं, ये जो मैं है ना, ये बहुत बलवान है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मतलब, और अपनी प्रशंसा सुनकर हमारे कान कितने मतलब कि ऐसी वाइब्स आ जाती हैं, आहा हा, भाई मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो अपने जो किया उससे अपने आप को डिटैच हमें करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ कि कर्म क्षेत्र से, जीवन से भाग जाने में क्यों कर मेरा मैं सुख की अभिव्यक्ति चाहता है। हे आलोक, प्रज्वलित हो जाओ इस तरह कि ज्ञान का भक्ति से, तुम्हारे ऐश्वर्य की भी सूक्ष्मतम अभिलाषा से मुक्त हो जाए मेरा वह। हे असीम, त्याग में भोग का, त्याग में, जैसे वो कहते हैं ना, सृष्टि से परमेष्टि, परमेष्टि से सृष्टि का एक कनेक्शन होता है, तो हम बांट करके खाते हैं और जरूरतमंदों को हम, जो भी हम समाज को हम दे सकते हैं, जो हमें ईश्वर ने दिया। अब निवेदिता जी को साहित्य का उपहार ईश्वर ने दिया, तो इन्होंने धारा ऐसे बहा रखी है, बिल्कुल ही अहंकार से अलिप्त हैं ये, और सबको लेकर साथ चलने वाली। तो मतलब त्याग में भोग का, कर्म से कर्म के आनंद का, आदि से अंत का, प्रेमी से प्रियतम का परिपूर्ण वो मिलन हो, इस एक का उस एक से वरण हो, वही सुख वही आनंद, वही सुख वही आनंद, केवल वही एक लक्ष्य हो, केवल वही एक लक्ष्य हो। तो निवेदिता जी, लक्ष्य हमें पता नहीं होता है, जैसा कि आपकी कविताओं में मैंने पढ़ा कि लक्ष्य नहीं पता, बस भाग रहे हैं, है ना। तो बस इस एक का उस एक से अगर वरण हो जाए, तो जरा सी भी अगर उसकी एक कनेक्टिविटी को अगर हम फील कर पाए, तो हमारे पर्सनालिटी से अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो दूसरों तक पहुंचती हैं। वो पहुंचती तब है जब हम उसका खुद रोल मॉडल होते हैं, अन्यथा नहीं। तो बस यही कहने का प्रयास मैंने किया है कि हे असीम, हे आलोक, यही जाना तुम्हें, यही जाना तुम्हें, यही देखा तुम्हें, यही समझा तुम्हें, यही जाना तुम्हें। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया कविता, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। माननीय शेरॉन सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप अपनी रचना भी पढ़ें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। जी, माननीय शेरॉन सर। कंचन जी, बहुत बहुत आभार। मुझे इस बात का मलाल है कि मैं आप सबकी रचनाओं को नहीं सुन पाया, और जो अध्यक्ष का जिम्मा होता है वो वास्तव में मैं उसे नहीं निभा पाया। मैं देख रहा था 40-45 मिनट तो चले ही गए थे जब मैं शामिल हुआ। खुशबू जी की जरूर मैंने गजल भी सुनी और कविताएं भी, गीता जी, निवेदिता और अपने पवन जी ने तो, हम फिर मिलेंगे। पवन ने मुझे कोई भी किसी तरह की पृष्ठभूमि नहीं बता रखी थी, और ये भी नहीं बता रखा था कि हमारा आयोजन किस तरह का क्या है। बस कभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही बताया था, और इसके लिए मुझे अफसोस है, माफी चाहूंगा। हाँ, मैं एक अपनी छोटी सी लघु कथा जरूर सुनाऊंगा। मैं कवि भी नहीं हूँ, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, तो ये पवन जी थोड़ी सी प्रशंसा करते ही रहते हैं। बाकी इनमें जो गंभीरता है, मैं इनका मजाक में कई बार कहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा समय दें। बहुत अच्छे और बहुत गंभीर विचार आपके पास हैं। ऐसे निवेदिता को भी जी को तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन खुशबू को बताना चाहता हूँ, आप इस खुशबू को और फैलाइए। और अच्छा है, जो यंगस्टर्स अगर हमारे गजल और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, बहुत ही अच्छा है। आप बैंक में काम करते हैं और उसके बाद भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, ये
बहुत बड़ी बात है। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर रहा सारी उम्र, 30-35 साल। तो हिंदी के लोगों को इतराज होता था हमेशा ही कि जी आपका हिंदी से क्या लेना देना है। ऐसा नहीं है, साहित्य एक ऐसी चीज है जो शायद प्रभु प्रदत्त होती है, जिसमें है ये रमक वो कहीं ना कहीं उभर कर आती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की 25 साल में आ जाती है, किसी की 30 में, और कई तो 40 के बाद अपना शौक शुरू करते हैं। अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ, तो पर लेकिन एक लघु कथा मैं जरूर अपना साहित्य धर्म निभाने के उसमें सुनाना चाहूंगा। लघु कथा का नाम है थाली। तो हमारे यहाँ, मुझे नहीं मालूम आपकी पृष्ठभूमि, लेकिन हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो थाली बजाते हैं खुशी में। उसी को लेकर ये लघु कथा है कि आज बाई ने सास के बर्तन परिवार के बर्तनों में रख दिए थे, और बहू देखकर आग बबूला हो गई, और उसने वो थाली फेंक कर मारी। आंगन में थाली इतनी जोर की लगी कि झनझनाहट सास के कानों तक गई, और सास को जैसे ही आवाज आई तो उसे वो दिन याद आया जिस दिन बेटा पैदा हुआ। उस दिन भी तो यही थाली बजी थी, लेकिन बेटा वहां चुपचाप खड़ा था, और मां का हृदय आज पूरी तरह से टूट गया था। मेरी लघु कथा खत्म हो गई जी। तभी सर हम स्तब्ध रह गए हैं, आपकी कविता सुन के निशब्द हो गए हैं। मतलब कि ये एक पीढ़ी द्वारा अपनी पिछली पीढ़ी की उपेक्षा को जिस तरह से आपने दर्शाया है, निशब्द, क्या ही तो बोले। बहुत सर, हमेशा की तरह आपकी लघु कथा सराहनीय है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि लघु की बजाय लघुतम हो, छोटे शब्दों में जितना ज्यादा हम भेज सकें, क्योंकि आज के दिन लंबी चौड़ी बात सुनने का मुझे लगता है ना तो युवा पीढ़ी में सब्र है, ना ही हमारे साहित्यकार। पता नहीं किसने मुझे। देखिए सर, तो अगर आप मैं गलत नहीं पूछ रहा, तो अगर बात अच्छी हो तो वो लंबी भी सुनने के लिए श्रोता तैयार होते हैं। हाँ, ये तो है, बात में दम होना चाहिए। आपको देख के तो हमें लगता है कि आपको तो उपन्यास लिखने चाहिए सर। नहीं, उपन्यास तो मेरा पढ़ने का भी दम नहीं है भाई, मैं इतना बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। विशेष तौर पर पवन जी का और कंचन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर शरण सर, आप यहाँ आए, हमारे लिए यही सौभाग्य है हमारा। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो हम कभी गोष्ठियां हम करते रहेंगे। हाँ जी, और हाँ जी। इस बार मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा, लघु कथा भी पहले से तैयार करके आऊंगा, कोशिश करूंगा और अच्छी आए जी। बहुत बहुत आभार। तो बस ये अब हम समाप्ति के चरण की ओर हैं। तो अभी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतना कीमती समय अपना हमें दिया, और हम ऑनलाइन हम इस पटल पर जुड़ पाए। ऑफलाइन तो हम कवि गोष्ठियां करेंगे ही, लेकिन अनुगूंज पटल के जरिए हम और भी अपने आयोजन जो है वो करते रहेंगे। ब्रिज बालाजी मेरे साथ जुड़ी हैं, वो कमेंट्स कर रही हैं कि बहुत सुंदर। और भी हमारे श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने धैर्य पूर्वक हमारी कविताओं को सुना, समझा, और आशा करती हूँ कि हमारा मर्म आप तक, आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा। अंत में दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। इन बाजारों में मोहब्बत के लगे दाम क्यों हैं, दिल के सौदों में आखिर तमाशे सरेआम क्यों हैं। ये हमारा जो है ना दिल का कनेक्शन है वैसे, और इसी को हमें आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, खून का रिश्ता भी एक अपनी जगह बहुत मायने रखता है, लेकिन हम साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य के साधक हैं, साहित्य से जुड़े हैं। तो हमारी संवेदनाएं जो हैं वो एक नॉर्मल जो वर्ग है उससे कुछ अलग होती हैं। इसलिए हमें तुलिका, मतलब हमारे हाथ में कलम है, और उसकी जो ताकत है उसको हम समाज को
हम आगे दिशा कहिए, प्रेरणा कहिए, संवेदना कहिए, और जो मर्म है समाज का वो हम पहुंचा सकते हैं। इसके लिए साहित्यकार होता है, इसी के लिए रचनाकार होता है, क्योंकि वो सृजन करना जानता है। तो जी मैं कह रही थी कि इन बाजारों में मोहब्बत के लगे दाम क्यों हैं, दिल के सौदों में आखिर तमाशे सरेआम क्यों हैं। मैं तो निकला था दुआ बांटने की खातिर, ये सरेआम रूहानी सजदे यूं बदनाम क्यों हैं, यूं बदनाम क्यों हैं। है वाह तो बहुत आ, बढ़िया। हालांकि मैं कहती हूँ कि जिंदगी का फलसफा नहीं समझ में आता मुझे, पर रिश्ता निभाना आता है मुझे। जी हजूर, जी हुजूर करके बातें मनवाना तो नहीं आता मुझे, पर मुझे साधना में रत होकर आपस में बातों को संजीदा करना जरूर आता है मुझे। उन्हें एक मर्म को समझना आता है, दिल से दर्द चुराना आता है, आंखों से आंसू चुराना आता है। बस यही आत्मीयता के सूत्र के साथ हम सब बंधे रहें, और हम एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के सुख दुख के साक्षी होकर, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बढ़ाते हुए, समाज में सभी को हाथ में हाथ मिलाकर इसी प्रकार हम चलते रहें। यही मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ, यही मैं समाज को संदेश भी देना चाहती हूँ कि हम सब एक परिवार हैं, और हम इस परिवार को अनुगूंज की गूंज शहर शहर, जो ये उन्होंने श्रृंखला चलाई है निवेदिता जी ने, तो इसकी गूंज लगभग मुझे लगता है कि 15-16 काव्य पाठ तो हो चुके हैं हो निवेदिता चुके जी हैं, इस हो चुके महीने हैं। में। अरे वाह, हाँ, तो इस बढ़िया बहुत श्रृंखला में, बढ़िया। इस नहीं श्रृंखला नहीं, में इस श्रृंखला में ये तीसरी काव्य संध्या थी। जी इससे जी पहले देहरादून और अमृतसर की हुई है। जी, जी तो बहुत बढ़िया। आपने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, और बड़े युवाओं को भी हाँ, अपना मंच दिया है। वैसे तो हमारे ऑनलाइन जो कार्यक्रम 300 तक तो हम लोगों ने करा दिए हैं अभी 1.5 साल में। तो जी जी बहुत तरह तरह के कार्यक्रम कराए हैं। आप लोगों से निवेदन है, जो भी कवि कवित्रियां आज उपस्थित हैं इस मंच में, आप लोग कृपया अनुगुंज से जुड़े रहें, और आप लोग सचमुच बहुत आनंद उठाएंगे। हमारे अनुगुंज पटल से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं, और आप लोग हमें छोड़कर ना जाएं। बस जैसे बंधे हैं आज, वैसे आप नहीं बंधे रहें। जाएंगे, नहीं जी जाएंगे। ये तो हमने पहले बातचीत कर ली नहीं है। नहीं तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। अब ये साहित्य परिवार में आए हैं, विभूति जी, तो असल में बात कुछ इस तरह होनी चाहिए कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें। जी। बिल्कुल, हम नहीं छोड़ते। और बहुत बहुत धन्यवाद कंचन मखीजा जी को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने आज का जो आप लोगों को एक सूत्र में बांध करके अनुगुंज के साथ लेकर के आई हैं, और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अनुगुंज की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो हमारी राज्य प्रभारी भी हैं, और उनका संचालन भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया। बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल सुविधाओं को दरकिनार करके भी उन्होंने जितने आत्मविश्वास के साथ पूरे कार्यक्रम को संभाला और इतनी अच्छी तरीके से संचालन किया, वो सचमुच प्रशंसा की पात्र हैं। कंचन मखीजा जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम बहुत के लिए। बहुत आभार। किसी प्रकार की भूल चूक हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और और मैम, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वेद प्रकाश जी जी, जी और सब कवि बहुत कवित्रियां, खुशबू जी, गीता जी और पवन जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पहली बार सुना हमने, और बहुत ही सुंदर लगा आप लोगों की प्रस्तुतियां, और आशा है कि आगे भी सुनते रहेंगे। और जितने भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, हमें अजय कुमार हमें सिन्हा जी, खुशी पूनम शर्मा जी जी, मैम, हमें निवेदिता खुशी इस बात श्रीवास्तव की जी। है, हमें खुशी इस बात की है कि कंचन मैम की जो अनुगूंज है वो शिमला तक भी पहुंच गई और आज सर हमारे साथ उपस्थित हो पाए। वाह, बहुत बढ़िया। हम तो चाहेंगे शिमला के भी कवि कवित्रियों को आप जोड़ दें हमारे साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सारे काव्य संध्याओं को सुनने आ रहे हैं और सबकी कविताओं को सुनने आ रहे हैं और सबका उत्साह बढ़ाते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम जी विदा बहुत लेते हैं। बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत आभार।